हेलो 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 बच्चों, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग घरों पर? बच्चे हैं? आप लोग बच्चे हैं? लोग भी अच्छे हैं बच्चों। आज मैं क्लास 4 के बच्चों को हिंदी पढ़ाऊंगा और हिंदी में जो टॉपिक है वो है चैप्टर 19 मेरा टॉपिक है जब मैं पढ़ता था। टॉपिक बच्चों जब मैं पढ़ता था। ये किसका है तो भाई पता है आप लोगों को कि गांधी जी कह रहे हैं। तो कह रहा है गांधी जी ने लिखा आत्मकथा में। और बच्चों पाठ का नाम है जब मैं पढ़ता था। तो आइए सीखें। इस पाठ से हमें सीखना है, बहुत सारी चीज सीखना है। देखिए क्या क्या चीज सीखना है। पहली बात सीखना है गांधी जी के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंगों की जानकारी देना। इसके बाद सुलेख का महत्व, क्यों सुलेख मतलब सुलेख का सुंदर लेख का अभ्यास। ठीक है। अनुस्वार अनुनासिका एवं विराम चिन्हों की जानकारी। अनुस्वार क्या है, अनुनासिका क्या है? ठीक है। जो स्वर हमें अनुस्वार द्वारा पूछते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें अनुनासिका के द्वारा बोलते हैं। तो विराम चिन्हों की जानकारी, वाक्यांशों के एक शब्द और लिंक प्रत्यय, ये बच्चे हमें सीखना है। बच्चों चलते हैं अपने पाठ की ओर। जब मैं पढ़ता था, गांधी जी कुछ कहते हैं। देखिए इस पाठ में लिखा है क्योंकि आत्मकथा से लिया गया ये पाठ है। मेरे विकास करमचंद गांधी राजकोट की दीवार पे कोई सत्यप्रिय शांति और उदार व्यक्ति के कोई सदा न्याय करते थे। बच्चों आगे लिखते हैं मेरी माता जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ के लिए बिना भोजन नहीं करती थी। 2 अक्टूबर सन 1869 कहने का 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ था। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट में, तब मेरी उम्र 7 वर्ष की नहीं होगी। पाठशाला से फिर अपर स्कूल में और वहां से मैं हाई स्कूल में गया। मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। अर्थात गांधी जी ने कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि याद नहीं कि अपने स्कूल टाइम में है कभी भी वो किसी अपने शिक्षक से या अपने सहपाठी से कभी झूठ बोला हो। आगे देखते हो मैं बहुत संतुष्टि था। एक बार पिताजी श्रवण भक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा। उन दिनों 22 स्कूल में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। 22 स्कूल में जानते होंगे आप लोग। 22 स्कूल क्या है? 22 स्कूल जो है एक डिब्बा रहता था और उसमें कई अलग अलग ऐसे गोल गोल ढक्कन रहते थे। तो वो आ जाते थे लोग। न तो उस समय मोबाइल थे, न तो उस समय पिक्चर
टेबल भी नहीं थी, ताकि भी नहीं थी। वो लोग आते थे, किचन वाला आया, स्कूल वाला डब्बे जाते थे और गाँव जाते थे, शहरों में रहते थे। तो लोग आते थे उनके पास 25 पैसे का सिक्का देते थे, 10 पैसे का देता था, उसको 2 घंटा लेके रहते थे और ऊपर गाना लगा देते थे। वो गीत बजता था और काट के हवा चलते थे काट के, और अंदर अंदर वो चित्र चलते जाते थे। लड़के देख लेते थे, जब चित्र पूरे हो जाते थे 5 मिनट के अंदर गाना खत्म हो जाता था, तब उसको जो है उनका पैसा खत्म। आप जाइए दूसरे आइए, जाइए दूसरे आइए, इस प्रकार से भाई का खेल चलता रहता था और लोगों को पैसा, बच्चों से पैसा मिलते रहते थे। कभी उसमें जानवर दिखाते, कभी उसमें इस तरह के भगवान को मुझे दिखाते। इस तरह से 22 को डाला। उन दोनों 22 को तस्वीर दिखाने वाले लोग आए थे, कि तस्वीर दिखाते थे। तभी मैंने माता पिता को बहनी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा था। ठीक है, इन बातों पर अब मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने तय किया कि मैं भी श्रवण बनूंगा। श्रवण बनना और अपने माता पिता की हर बात को मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा को करना। और अंधे माता पिता श्रवण की माता भी अंधी थी, पिता भी अंधे थे, लेकिन जैसे पानी मांगते थे, किसी और को थक जाते थे, तुरंत श्रवण कुमार सेवा करते थे। हाजिर रहते थे, जब तक सो नहीं जाते थे तब तक वो अपने माता पिता की सेवा करते रहते थे। बड़े ही भक्त भारत के। और उसके बाद कोई भी उसके बाद भगवान ही बताया हुआ। श्रवण कुमार के बाद भगवान राम ही अवतार हुआ। राम के अवतार से पहले, भगवान के अवतार से पहले जो है श्रवण कुमार थे। और उसके पिता जी जो वो अपने माता पिता को चलाए थे और ज्यादा उन्हें लाए थे, जिसमें पानी इच्छा होती पानी देने की माता पिता के श्रवण कुमार में पानी देने गए थे। जिसको भोगी थे प्रकृति में बेटी का मंगल घुमाया उन्होंने, शाम का हो गया था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ था। तो एक आवाज आ रही थी वो की, तो राजा को पूछा ये तो राजा सब वेदी बाढ़ मारते थे, जहां सब करता था वो बाढ़ देता था, वहां से बाढ़ मार दिया था। वो बाढ़ समझ की आकर के छाती में लगा था और उसके बाद श्रवण को आराम हो गया था। राजा दशरथ बहुत गति दौड़ कर गए थे उनके पास, पूछा था। और क्योंकि वो पहले से जानते थे, सब कोई उसको जानता था इस हालत है, तो उन्होंने बताया कि मेरे माता पिता के लिए मैं जल लेने आया था और पहले आप मेरे माता पिता को जल पिलाया ये। तो जल पिलाने के लिए राजा दशरथ किसी जाने लगे। उसी उसके पहले उन्होंने कहा बाढ़ निकाल दिए, तो तीर निकाला, जिसे तीर निकाला उसके वो के सामने ही श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई है। तो वो मालूम लेके गए श्रवण कुमार के माता पिता को, तो उनके माता पिता ने श्राप दिया था श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को, जिस प्रकार से हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, व्यास के मारे मर रहे हैं, इसी प्रकार एक आएगा तो तुम भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को दोगे। इस तरह से रुद्र, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, पढ़ो। पाठ निकालने का पाठ 19, पेज नंबर 119, इस बात को पढ़ा रहे। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था राजा दशरथ को,
जब भगवान राम वन को गए हैं उस समय उसी शराब के कारण मैंने उसकी भी मृत्यु हुई है। और आगे जो हुई उसको देखा था गांधी जी ने श्रवण की, इस चित्र को देखा था और मन में ठान लिया था, तय किया था कि मैं भी श्रवण को करा चित्र भक्त होगा। आगे का पैराग्राफ मैंने सत्यवादी नाटक में देखा था, बार बार उसे देखने की इच्छा होती, हरिश्चंद्र के सपने आते, बार बार मेरे मन में एक बात होती थी कि कभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। ये बात मन में बैठ गई, चाहे हरिश्चंद्र की बात कष्ट उठाना पड़े पर सच को बदलने की जरूरत है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। ये बात मुझे अच्छी लगी और अभी से मैंने क्या करता हूँ कि किताबों में गांधी ने पढ़ा था, कोई समझाया देगा उसको कि खुली हवा में घूमने में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो कोई बात अच्छी लगी और वो काफी साल सैर करने के लिए आलस बना दिया, रोज घूमने जाते थे। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया, जो बड़े स्ट्रांग हो गया। ठीक है, इस तरह से गांधी जी ने बताया। और आगे बोलते हैं कि एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। कहते थे पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं है। ये गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड में जाने रहा। इंग्लैंड गए, पढ़ने गए, तब उन्होंने सोचा कि पढ़ाई में अच्छे अक्षर जरूरी नहीं है, ऐसा चाहिए। आगे चलकर दूसरों के मोदी जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पसंद आया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना पूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पक्के घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है क्या? पक्के घड़े पर घड़ा पक जाता है, उसमें कोई मिट्टी चढ़ सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि आग में पक चुका है। तो कच्चा रहेगा तो उसमें मिट्टी चढ़ जाएगी, पक्के घड़े में मिट्टी नहीं चढ़ेगी। कौन एडमिट होना चाहता है भाई? अब तो बच्चों, सुरेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। इसीलिए मैं आपको कहा करता हूँ बहुत अच्छी गाड़ी बनाइए, अच्छी से लिखिए। कृष्णा से पाठी जुड़ गए हैं। कृष्णा, यस सर। तो सुरेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्र बनाना जान जाता है तब धोती ले कैसे हो जाते हैं? धोती ले। अपने आचरण की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था। इसमें कोई भूल हो जाती थी तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। अब बेटा ठीक है? हेलो उसका आवाज आ रही है? मैं बोल रहा है यस हाँ। तो आगे लिखते हैं, मैंने आचरण की तरह बहुत ध्यान देता था। यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर जाते। मेरे हाथों ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे तो ये मेरे लिए अच्छा था। मुझे याद है एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का मुझे दुख था। ये बात पहली या दूसरी कक्षा की थी। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है।
उस समय हेडमास्टर कड़ा आंदोलन करते थे, फिर भी वो विद्यार्थियों के लिए थे, कड़ा पसंद करते थे और विद्यार्थियों के लिए थे। और उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा लगता था अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने क्रिकेट या फुटबॉल खेलने नहीं गया था। वहां न जाने से था। अब मैं ये लिखता हूँ व्यायाम के प्रति अरुष मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में गलत विचार खर्च किए था कि व्यायाम का इसका से कुछ संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम भी बहुत जरूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की इच्छा। स्कूल बंद होते घर जाकर उनकी सेवा करता था। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में पढ़ने लगा। मैंने पिताजी की व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना कर दिया और हेडमास्टर साहब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था, 7 से 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। आकाश के बादल से कितने समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा कुछ थक जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात की बता दी। उन्होंने उसके नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक याद नहीं है कितना दर्द देना पड़ा। मैं झूठा बना और मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूं, निश्चित करूं कोई उपाय नहीं। मैं मन मार कर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वालों को असावधान भी नहीं देना चाहिए। अगर मैंने लापरवाह भी नहीं देना, सबको बोलना ही बोलना है, लेकिन असावधान बोल नहीं देना चाहिए। क्योंकि गांधी जी सत्य तो बोलते थे, यदि असावधान न होते, समय ज्ञान होता तो समय से आया पहुंचते और उन्हें कर देना तो ये हमारे गांधी जी थे। अब बच्चों देखिए, बापू महात्मा गांधी, बापू और राष्ट्रपिता के नाम से ही पुकारे जाने वाले महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उन्होंने कई आंदोलन चलाए। अंग्रेजों को देश को भगाने के लिए असहयोग का आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया उन्होंने 1942 में। बहुत ही सभी अंग्रेज गए, नहीं अंग्रेज जाने वाले नहीं थे। उनकी दृष्टि से सभी मनुष्य एक परमात्मा की संतान है और बराबर है। इस प्रकार उन्होंने जाति पात दूसरे के धर्म के आधार पर की जाने वाले भेदभाव को व्यर्थ बताया। अब आते हैं बच्चों पदार्थ की ओर। हमारे जो कठिन तत्व व्यर्थ है उसको समझिए। दीवार कौन होता है? आज तो दीवार होते हैं, व्यवस्था पुलिस में होते हैं ना, सिपाही से ऊपर दीवार, दरोगा के नीचे वो दीवार नहीं। दीवार एक मंत्री होता है, एक राजा का चाहे उसका मंत्री होता है, वो दीवार। बहेगी माने आवर, तो तलावी भी इस्तेमाल करता होगा, मतलब के इस्तेमाल होने का साधन। किसी कांवड़िया लोग ये रहते हैं, छोटे छोटे लिए रहते थे और थर्ड पार्ट को बड़े बड़े पढ़ने बनाए हुए थे, माता पिता को बैठाना। हरिश्चंद्र के प्राचीन राजवंश के राजा थे जो अपने सब निष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। आचरण व्यवहार विघ्न
लापरवाह, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केयरलेस। असहनीय, सिद्ध करना, प्रमाणित करना, प्रूफ। अनिवार्य मतलब कंपल्सरी, आवश्यक, जरूरी। अनुशासन मतलब नियंत्रण, नियमबद्ध आचरण, आरुष मतलब अपेक्षा। इस तरह से बच्चों ये शब्दार्थ बन हुए। उसके बाद अभ्यास है, बोध प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? ये हमने पढ़ाया ना आपको, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गांधी जी वाज 10 अक्टूबर 1869 in पोरबंदर एट काठियावाड़। मतलब इंग्लिश में है ये, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1969 में काठियावाड़ के गुजरात में। गांधी जी ने चयन करना तो अच्छा बना, गांधी जी ने चयन करना इसलिए अच्छा बना क्योंकि गांधी जी ने पढ़ा था कि प्रातः काल घूमना और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। आदत बनानी चयन करने की और चयन करना अच्छा होगा। सुलेख के विषय में गांधी जी क्या विचार थे बच्चों? सुलेख के विषय में गांधी जी के विचार थे, सुलेख अच्छा न होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है, इसलिए अच्छा साफ और शुद्ध होना चाहिए। व्यायाम और खेल के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे? कोई मन मार कर रह गया, ये कथन गांधी जी ने क्यों कहा था? कल बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर मैं लिखाऊंगा आपको। आज जरा निम्नलिखित प्रश्नों के 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं, सही जगह बच्चों उत्तर के खाली स्थानों पर रहा है। कल इनको भी करा देंगे, लेकिन एक बात पढ़ा देते हैं। गांधी जी के पिता राजकोट में थे, क्या थे? सैनिक, पहरेदार, दीवार, वकील, क्या थे? विद्वान थे। गांधी जी के पिताजी राजकोट में विद्वान थे। गांधी जी बचपन में बहुत थे, बातूनी थे, राष्ट्रीय थे, चतुर थे, संकोची थे। गांधी जी बचपन में बहुत संकोची थे। सत्यवादी नाटक से गांधी जी को अधिकांश प्रेरणा मिली, व्यायाम करने की, सत्यवादी होने की, संगीत की, परोपकार की। तो सत्यवादी नाटक से गांधी जी को सत्यवादी होने की प्रेरणा मिली। गांधी जी बहुत ध्यान देते थे अच्छे आचरण पर, एक दिन पर, पढ़ाई पर, व्यायाम पर। तो गांधी जी बहुत ध्यान देते थे अच्छे आचरण पर और ध्यान देते थे। निम्नलिखित शब्दों को सही सही जोड़ी बनाना है। सत्यवादी दृश्य देखना है, सत्यवादी हरिश्चंद्र, मातृ भक्त जो है कुमार थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, राष्ट्रपति परिवार और गांधी थे। इस तरह से बच्चों ये आपका एक्सरसाइज या अभ्यास है। इसके बाद भाषा ध्यान आती है। भाषा ध्यान के बाद कल इसको मैं आपको बताऊंगा। तीसरा नंबर का देखिए, दिए गए वाक्यांशों के लिए इसके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से सही शब्द छापकर जिसका कोई न हो, जिसका कोई न हो, माता हो, पिता हो, उसको क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं कि अनाथ कहते हैं? वेरी गुड, अनाथ। जिसका कोई ना हो वो अनाथ है, जिसके सब कोई हो उसको अनाथ कहते हैं। जिसके माता पिता हो उसको अनाथ, जिसके माता पिता न हो वो, जिसका कोई ना हो, माता पिता बाबा दादा कोई नहीं, इसको अनाथ। अच्छा वेरी गुड, आगे बताइए।
जिसके हृदय में दया ना हो। निर्दम की निर्दय, निर्दय, जिसके हृदय में दया ना हो उसको निर्दम कहते हैं कि निर्दय कहते हैं। निर्दय, निर्दय दया है नहीं उसको, उसके निर्दय ही कहते हैं उसको, निर्दय। जिसे सत्य प्यारा हो उसे क्या कहते हैं? सत्य प्रिय या सत्य प्रिय। जिसे सत्य प्यारा हो उसे सत्य प्रिय कहते हैं कि असत्य प्रिय? प्यारा है सत्य प्रिय, और जिसे असत्य प्यारा है तो सत्य प्रिय। ठीक है, गांधी जी को सत्य प्यारा था, सत्य प्रिय। सत्य के लिए आग्रह, तो आग्रह सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह क्या होता है? ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। स्तंभ अस्तंभवा, बालक का बालिका है, लिंग बदलना है। बालक का हो गया बालिका, दादा का क्या होगा? दादी। बिल्कुल, दादा का दादी। पुत्र का क्या होगा? पुत्र। वेरी गुड। नाना का क्या होगा? ठीक है। मामा का क्या होगा? चाचा का क्या होगा? ठीक है। भाई का क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, भाई का बहन, ठीक है, बालक का बालिका, दादा का दादी, पुत्र का पुत्री, नाना का नानी। ठीक है, तो लिंग बदल गए। क्या हो गया? लिंग बदल गए। इस प्रकार से बच्चों अब बाकी कल हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे, समझाएंगे। तो बच्चों आप लोग घरों में रहें, स्थित रहें, तो घर से पढ़ते रहें, मेरी प्रोग्राम जुड़े। तो आज का समय बच्चों समाप्त होता है। यही शब्दों के साथ वो हमारे को विराम देते हैं। जय हिंद बच्चों। नमस्ते सर। नमस्ते सर।